तो सोचते ना एक नजर में मैं इंसान को पहचान लेता हूँ। आज ही घंटा मेरा कुछ नहीं कह रहा था कि जैसे ही मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना वैसे ही सबका कॉल आ जाता है। ना मोबाइल नहीं था, टच वाला, हम टच वाला मोबाइल कहते थे स्मार्टफोन को। वही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंडे की सुबह और आज तुम्हारे भाई ने छुट्टी ले रखी है। हाँ भाई छुट्टी ले रखी है, सीधी बात है। आज है स्कूल में टेस्ट। हाँ भाई टेस्ट था आज स्कूल में। पता नहीं सुबह सुबह उठाओ ना, सुबह सुबह व्लॉग कर रहा हूँ तो हल्के फुल्के हो रही है। तो मैं कह रहा था अरे यार डे भाई क्या हो रहा है। मैं ही कह रहा था कि आज स्कूल में बीएसटी का टेस्ट था, मैम ने टेस्ट लेना था भाई। तो भाई छुट्टी कर ली अपने वजह से। तो भाई क्या करेंगे स्कूल जाके। अभी वैसे भी कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है, मैम खाली पढ़ाती है और तो सबका पूरा ही है। वैसे मैम को भी सिलेबस पूरा है पर मैम थोड़ा टेस्ट वेस्ट ले रही है। ये नहीं कि भाई थोड़ा रिवीजन करा देती ना मैम तो सही रहता। तो ये था कि आजकल पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है। अब कुछ 13 दिन ही रह गए हैं फाइनल के वो पेपर होने में। तो फाइनल के पेपर होने में 13 दिन रह गए, इसलिए भाई मैंने सोचा छुट्टी कर लेते हैं। अब छुट्टी वुट्टी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत घर पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे। और तुम्हें पता ही है तुम्हारे भाई क्या पढ़ता है यार। और तो छुट्टी वुट्टी लेने स्टार्ट कर दिया अब मैंने। अब जाऊँगा एक बार 5 को जाऊँगा, 5 को क्योंकि प्रैक्टिकल है। तो 5 को प्रैक्टिकल देके आराम से वो बैठ जाऊँगा घर पे, फिर आराम से घर पे बैठ के ही पढ़ूँगा और ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं। छत पे तो भाई सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी कुछ बज रहे हैं, 10 बज रहे हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ तो अभी सब खाली है तो आराम से बोल सकता हूँ मैं जो चाहूँ। तो मैं ये कह रहा था भाई, उस दिन मैं एक बात कह रहा था जो मैं कह नहीं पाया था, तो अभी कह देता हूँ कि भाई कभी भी ना सुनी सुनी बात में कभी भी विश्वास मत करना, ठीक है। किसी ने अगर किसी के बारे में बोल जा, क्योंकि भाई क्या होता है कि कोई ना किसी के बारे में नेगेटिव पॉइंट बता देता है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। सुनी सुनी बात में जब तक तुम खुद से देख नहीं लेते, खुद से सुन नहीं लेते, तब तक उस पर विश्वास मत करना भाई। किसी पे भी विश्वास मत करना, ये बता रहा हूँ मैं। कि होता ये है कि क्या बोलते हैं, कोई किसी का नेगेटिव पॉइंट बता देता है लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। फिर कोई किसी का पॉजिटिव पॉइंट बता देता है, ठीक है। उसी बंदे का पॉजिटिव पॉइंट बता दिया किसी ने और किसी ने नेगेटिव पॉइंट बता दिया। अब तुम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो। तुम सोचते हो कि भाई कैसा इंसान, क्या है इंसान। कोई बताते हैं भाई वो बड़ा बदमाश है, बुरा इंसान है, ये है। तो तुम उसके बारे में ना वही चरित्र बना लेते हो अपने मन में, इमेजिनेशन मतलब से वो बना लेते हो, उसका इमेज बना लेते हो कि भाई ऐसा बंदा है ये। और कोई उसकी अच्छी बात है फिर तुम सोचते हो भाई अच्छा इंसान है, अच्छी बनाते हो। तुम्हें क्या पता हो कैसा इंसान है, जब तक तुम खुद से नहीं देख लेते हो। अब तुम सोचते हो कि भाई एक दिन में इंसान पहचान लेता है। अबे नहीं भाई, सब झूठ है। जो सोचते हैं ना एक नज़र में मैं इंसान को पहचान लेता हूँ, आज ही घंटा मेरा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। जब तक तुम उसके साथ एक दिन में कोई भी इंसान को नहीं पहचाना जा सकता, नहीं उसको समझा जा सकता कि भाई ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान नहीं है। तो जब तक तुम उसके साथ 1 महीना रहो, 1 महीने में तुम्हें सारी आदतें पता चल जाएगी, उसकी बुरी आदतें, अच्छी आदतें। देन तब जाके तुम इंसान को समझते हो हाँ भाई इस टाइप का इंसान है। अगर तुम नोटिस करोगे तो, ये नहीं कि तुम पागलोपनों की तरह उसके साथ रह रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। नोटिस करोगे हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करना बिल्कुल ही। अब तुम 24 घंटे उसके पीछे लगे रहो, हल्का फुल्का पता चल जाता है इंसान कैसा इंसान है। तो अभी तो आज मेरी बहन घर पे है, आज मेरी बहन की छुट्टी है, उसकी मंडे की छुट्टी होती है, तो वो भी आएगी आज व्लॉग में, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अभी बज रहे कुछ शाम के साथ, और ये देखो मेरे साथ मम्मी को, मम्मी वो क्यों मार रहे हैं ये देखो गाइस, और ये मेरी बहन कॉल पे बात करती रहती है। किसकी मम्मी गाली दे रही है किसको, बहुत बुरा पता नहीं भाई किसकी मम्मी किसको गाली दे रही है मुझे तो नहीं पता। देखो भाई अभी मेरी मम्मी है रही, देखो मेरी मम्मी आ चुकी है। अब मैं मम्मी से उनका दिन पूछा, मम्मी आपका दिन कैसा गया आज का। अरे मेरा दिन तो पूछ। अरे मेरा दिन। और आज मेरी बहन घर पे है और ये घर के काम कर रही है, देखो गाइस। और मम्मी मैं आपसे कुछ कितनी सुंदर हो कुछ सुंदर नहीं है, मेरा झूठ दिन तो बोलती है। पूछ भाई। अरे भाई बड़ा ही मजा आ गया, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया भाई, मजा ही आ गया। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या हुआ आज है? कुछ नहीं, जैसा रोज होता है वैसे ही हुआ। अच्छा मम्मी आपका आज का दिन कैसे गया, मैं आपसे पूछ रहा था, आप पता नहीं कहाँ भागे जा रहे। ओके गया मतलब ठीक गया, और मतलब कुछ हुआ कुछ खास? मजा तो मेरे दिन में आता है, देखो कितने मजे करने पड़ते हैं। अरे अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्या तू अभी बहुत देरी है मेरे को। तो भाई अभी मेरे को कॉल पे बात करने के लिए मेरी बहन दे रही है और मेरा भाई अब बात करने लग गया है। हेलो। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि क्या नाम कहते हैं कि अभी ना ये मेरा भाई जो है ना, मेरी बहन बाहर से गेट खटखटा रही है। शिवानी आई, शिवानी नाम है, ठीक है। वो गेट खटखटा रही है, ये यहाँ बैठ के आराम से बीजीएमआई खेल रहा है। इस कानों में लगा दिया इसने लीड, कानों में लीड लगा दी। अब वो बाहर से खटखटाई जा रही है, खटखटाई जा रही है। तो क्या कैसा आपको वो था एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बुरा इंसान है। 10 बार मैं थकी कब से वेट कर रही हूँ, बट इसने दरवाजे और मैं घाल लगाई जा रही हूँ। मम्मी को होता, मम्मी को होता। तो भाई अंकित ध्रुव पांड भर रहा पता नहीं क्या कर रहा है। ये मार हो यहाँ का। ये इतनी देर से गेट खटखटाई जा रही है बाहर से। ये अंकित मेरे को यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है, इसके कानों में जू तक नहीं रहेंगे ये भाई। तो गाइस
मैं ही कह रहा था कि जैसे ही मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना वैसे ही सबका कॉल आ जाता है। देख रहे हो गाइस, अब मैं ब्लॉग भी नहीं बनाऊंगा। मेरी मम्मी वाले ये देखो भाई, ऐसा हो जाता है मेरे घर में। अब भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा, अब तभी थोड़ी कॉल आना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार, वो तभी कॉल आ जाए। एक तो मैं ना थोड़ा तेज बोलता हूँ, मेरी ना थोड़ी आदत है थोड़ी तेज बोलने की, तो इससे सबको दिक्कत है यार, सबको दिक्कत होती है कि मैं कुछ ज्यादा ही तेज बोलता हूँ, तो भाई सबको दिक्कत होती है। कितनी बार मुझे कह दिया कि भाई थोड़ा धीरे बोल धीरे बोल। गाइस अब मैं क्या करूँ यार, मेरी आदत ही तेज बोलने की, अब मैं तेज ही बोलता हूँ, तो मैं थोड़ा ना तेजी, मेरी बचपन से आदत है तेज बोलने की, मैं तेजी बोलूंगा ना यार। मैं ये तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी धीरे बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाता। वैसे अभी बज रहे को शाम के 7:30 और मैं छत पे हूँ, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, सिर्फ फ्लैश ऑन कर रखी है और कैमरे पे थोड़ा कम दिखूंगा क्योंकि आंखों में फ्लैश लग रही है। तो मैं ना एक बात बताने वाला था कि हुआ क्या था, एक बार बचपन की आता है मेरी। तो क्या होता था बचपन में हमारे पास ना मोबाइल नहीं था, टच वाला, हम टच वाला मोबाइल कहते थे स्मार्टफोन को। तो मेरी 3rd क्लास थी, मेरे पे मोबाइल नहीं था, तो एक गेम चली थी उस टाइम BGMI, पबजी चली थी। BGMI तो अभी आए, तो पबजी चली थी। तो क्या हुआ कि मैंने ना, वो एक बंदा था हमारे नीचे रहता था, घर के नीचे रहता था, मतलब हम किराए पे रहते थे, तो वो नीचे रहता था, मतलब उनका तो खुद का मकान था। तो उसको बड़ा था हमसे, लेकिन हम उसको काके बोलते थे, उसका मतलब वहाँ पे प्यार से नाम, वैसे काके काके बोलते थे, तो काके नाम था। ऊपर आता था BGMI खेलता था। तो क्या हुआ, मैं ना रोज़ जब भी और छत पे आके बैठ जाता था सीढ़ियों पे, BGMI खेलना स्टार्ट कर देता था अपना, पबजी खेलना मतलब, तो पबजी खेलना स्टार्ट कर देता। मैं रोज़ आके बैठ के देखता था, मैं देखता था, मुझे मज़ा आता था, मुझे इंटरेस्ट लगता था भाई देखने में, कसम से मज़ा आता था। वो खेलता था और मैं बैठ के देखता रहता था आराम से उसके बगल में। तो क्या हुआ कि कुछ फिर फोर्थ में आ गया था मैं, और पेपर चल रहे थे, तो हमारे पास एक मोबाइल है टच वाला, आई मीन स्मार्टफोन है। तो उसमें मैंने वो गेम डाउनलोड करी, उसमें कुछ सैमसंग का कुछ मोबाइल था, 1.5 GB रैम थी, हाँ 1.5 GB रैम थी, 8 GB रोम थी। तो उसमें करा हमने, और फिर मैंने खेलना स्टार्ट करा। तो होता क्या था कि रॉयल पास नाम की चीज़ होती है इसमें, तो रॉयल पास वाले बंदे भाई, मैं उनको पता नहीं क्या समझता था, रॉयल पास भाई बड़े लोग हैं यार, भाई रॉयल पास है इसके पास, बड़ा तगड़ा बंदा है यार, VIP समझता था, एकदम से VIP सेलिब्रिटी समझता था, रॉयल पास वाली बात है। तो मैंने बचपन में क्या सोचा कि भाई मेरे को ना RP करनी है, रॉयल पास खरीदना है। उस टाइम में कुछ 4th के पेपर चल रहे थे, 4th की बात। तो मैंने सोचा भाई एक बार खरीद करूँगा, मेरा सपना बन गया भाई कि एक बार खरीदूंगा भाई, करूँगा भाई, ये चीज़ पूरी करनी है। तो मैंने सेविंग्स करना स्टार्ट करी, तो सेविंग करते 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 ऐसे करके टाइम बीतता गया, ठीक है। तो पबजी खेल रहा था मैं कुछ सीज़न 5 से, हाँ मैं भाई अभी भी खेलता हूँ BGMI। तो क्या हुआ कि सेविंग करते करते ना अभी कुछ आ गई 11th मेरी, तो 11th आ गई, तो सेविंग्स करके मैंने मेरी ID गवा दी, ID मैंने गवा दी अपनी, मैंने किसी चक्कर पे, कुछ ग्लेशियर रहती है उस चक्कर पे मैंने अपनी ID गवा दी अपनी ID। तो भाई उसके बाद मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया, उस दिन मैं पूरी रात बैठ के रोया था, 2 दिन तक मैं डिप्रेशन में था। भाई तुम सोच रहे हो क्या बचकानी बात कर रहा है यार, ये बचकाने वाला सपना है इसका थोड़ा, ये वो, लेकिन भाई इमोशन है, बचपन की बात है, तो भाई उस टाइम क्या ही सोचेगा इंसान, उस टाइम छोटे छोटे ही सपने होते हैं सबके। तो भाई तुम सोचोगे किसका डॉक्टर बनने का, किसी का ये बनने का सपना होता है, वही बड़ों वाली बात है, लेकिन मेरा RP करने का था, सीधी बात है, छोटा सा था, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, और मैंने वो कर भी लिया है, वो अलग बात है, और मैं बताऊँगा अभी धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि मैं डिमोटिवेट हो गया पूरा भाई, 2 दिन मेरा पेपर का टाइम था, तो पेपर के टाइम मेरी ID चली गई। अब भाई अलग ही दुख में मैं भाई, बिल्कुल डिप्रेशन में भाई, 2 दिन तक बैठ के रोया। उसके बाद भाई फिर वापस से नॉर्मल हो गया, सब कुछ वैसे ही चलने लग गया। फिर मैंने नई ID बनाई, उससे खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि मैं 8th में NCC करता था, NCC करने के बाद क्या हुआ कि NCC में एक बार कैंप पे गया, कैंप पे आके मेरा माइंडसेट ही बिल्कुल बदल गया, कैंप से आके बिल्कुल माइंडसेट बदल गया। तो मैंने क्या करा, मैंने BGMI खेलना छोड़ दिया उसका, क्योंकि भाई फ़ोन था अपने घर पे, सेकंड हैंड फ़ोन था, मोबाइल है, और भाई गरीबी बड़ी पीक पे हमारी, बता नहीं सकता। तो क्या हुआ, सेकंड हैंड मोबाइल था, अब अगर उसमें मैं गेम खेलता ना तो ख़राब हो जाता, फिर लाले पड़ जाते भाई कसम से। तो क्या हुआ, मैंने गेम खेली बंद कर दी, मैंने बोला चलो भाई मोबाइल से। तो भाई ऐसे करके साल बीतते गए, 8th की बात है, हाँ 8th में नहीं 9th की बात है शायद, 9th भी, हाँ 9th पे मेरा 2nd ईयर था NCC का, मैं कैंप पे गया, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया, मैंने गेम खेलनी छोड़ दी। 9th के बाद अभी कुछ 11th आ गए, मैं सेविंग करता रहा अपनी, सेविंग्स करते करते मेरे पास इतने पैसे आ गए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले 18 तारीख को, हाँ 18 जनवरी को मैंने नया मोबाइल ख़रीदा। सबसे पहले मैंने पैसे किस चीज़ के लिए जमा करे थे, लेकिन कर क्या दिया, तो फिर मैंने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल करके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अब वो नहीं बताऊँगा, अभी तो लंबी हो जाएगी। तो गाइस मैंने भाई अपना मतलब एक चीज़ तो पूरी कर दी, मोबाइल खरीद लिया, उसके बाद कल मैंने रॉयल पास भी खरीद लिया। मतलब सोच रहे हो कब की बात है, 4th की बात है, और मैंने फिर रॉयल पास भी खरीद लिया अभी।
रोल पर मैंने कल रात करी, अब तो मेरा बेचार लग रहा होगा, मेरे को भी पता मैंने पैसे वेस्ट करे, लेकिन भाई जो अपना सपना तो पूरा करना था ना, सपने अलग अलग होते हैं, तो ये सपना भी पूरा करना था, बचपन का सपना था भाई। अब बचपन का सपना था, पुराना सपना था, इसको थोड़ी ऐसे बोल सकता था भाई तू साइडेड यार, अब तो अलग है ये वो। नहीं भाई, एक बार जो ठान लिया ना मन में, वो पूरा करके रहता हूँ मैं। ऐसे ही कर करके मैंने जो चीज़ ठानी थी, फ़ोन खरीदा, सपना था, खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया ना। मैं भाई जो चीज़ मैंने ठान ली है ना, मैं उसको पूरा करके रहता हूँ। फ़ोन खरीद लिया, रोल पास खरीद लिया 2 चीज़। अब तीसरा सपना वो नहीं बताऊँगा, शायद तुम्हें पता भी होगा, लेकिन मैं बताऊँगा तो नहीं, लेकिन उसको भी पूरा करके रहूँगा मैं। जब तक पूरा नहीं कर लूँगा तब तक रुकूँगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है ना, अगर एक बार चीज़ तुम ठान लेते हो ना माइंड में कि भाई ये चीज़ करनी है भाई, इस चीज़ में हासिल होना ही होना है, चाहे कितनी कठिनाई आ जाए, कितने ही साल लग जाए, लेकिन उसको पूरा करना है भाई। जैसे अब मैंने सोचा था आरपी का, कितने साल लगे मुझे एक आरपी करनी में, सिर्फ आरपी पता कितने की आती है तुम्हें, शायद पता भी होगा, बीजा में खेलने आने अगर कोई देख रहे तो भाई कितने साल लगे मुझे, 4, चौथी क्लास से सोचा था 6 साल, अभी 11th में हूँ मैं, 7 साल लगे मुझे आरपी खरीदनी में, सिर्फ एक छोटी सी चीज़। आरपी भी खरीद ली, मोबाइल भी खरीद लिया, 7 साल लगे मुझे, 7 साल लगे मुझे आरपी खरीदने में। मोबाइल का तो कुछ सीन बीच में बन गया था, तो उसका तो कम टाइम लगा उसमें, लेकिन आरपी करने में मुझे 4 साल, एक छोटी सी चीज़ है। तो अब देख रहे हो क्या बोलूँ मैं। और भाई एक और बात वो मैं कहना चाहूँगा, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में कहते हो यार, छोड़ो।